देखो फर्क नहीं पड़ता कि अपने क्लास के तुम कितने बड़े टॉपर हो या फिर तुमने अपने जिंदगी में कितना कुछ फोड़ा हुआ है। जैसे ही तुम क्लास 10th पे पहुंचते हो ना, क्लास 10th का एसएसटी तुम्हें अपना औकात याद दिला ही देता है। एक हिस्ट्री है जो तुम्हें याद करने में मजबूर कर देता है, यूरोप से लेके चाइना तक का हिस्ट्री को पढ़ने में, समझने में। फिर एक ज्योग्राफी है जो तुम्हारी ले ही लेता है, ठीक है। बस इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है जो तुम्हारी डूबती नैया को बस पार लगा रहा होता है। अगर तुमने अभी तक अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है ना एसएसटी का, तो तुम इन सारे लाइंस को रिलेट कर पाओगे। और अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? मेरी बंदी बनने का इंतजार कर रहे हो क्या? जाके पढ़ो। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। खैर, अगर तुमने स्टार्ट कर दिया है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि कैसे पढ़े एसएसटी को। कई सारे टॉपिक्स है जो बहुत डिफिकल्ट है, और ये हिस्ट्री और इसके डेट्स, इसका तो कुछ अलग ही सीन है, क्या करे इसका। और सीरियसली अगर तुमने मान लिया ना कि देख ब्रो, कुछ भी बोल, ये एसएसटी ना कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, ठीक है। देखो एसएसटी बोरिंग है अगर तुम एसएसटी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तुम्हें पास होना है, बस तुम इस मजबूरी से एसएसटी को पढ़ रहे हो। बट मेरी बात सुनो और सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जानना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कैसा था, हम अपने पास्ट पे कैसे थे, क्या क्या गलतियां करा था हमने पास्ट पे, और कैसे इतने सारे गलतियां करने के बावजूद भी आज हम सरवाइव कर रहे हैं, आज हम है एज ए ह्यूमन। अगर ये तुम्हें सारे सवालों का जवाब जानना इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो ये सारे सवालों का जवाब देता है तुम्हें एसएसटी, चाहे वो हिस्ट्री के रूप में हो, ज्योग्राफी के रूप में हो, इकोनॉमिक्स के रूप पे हो, या पॉलिटिकल साइंस के रूप पे हो। देखो अब मेरे बातों से लग रहा है ना कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत एसएसटी। अगर हम उन्हें फील करें तो, पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि पास होना है, बस हमें फील करना है यार, जानना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मान लो कोई हिस्ट्री का टॉपिक है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है, अब तुम्हें उसे डील कैसे करना है। ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए और फोकस से पढ़ रहे हो। ऐसा इमेजिन करो कि उस समय सही में हुआ क्या होगा, लाइक तुम उस मोमेंट को जियो, फील करो। और तुम्हारा यही इमेजिनेशन को पंख देने के लिए ना मैं बहुत ही जल्द एसएसटी के ऊपर प्योरली एनिमेटेड स्टोरी लाइन के तरीके से वीडियोस लाऊंगा। हम बस मुझे तुम लोग का सपोर्ट का जरूरत है। मतलब भाई साहब वीडियोस को ऐसे शेयर करो ना कि कोई बंदा रह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे करो, इंस्टा पे करो, कहीं भी करो, बस शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म, जहाँ यूरोप के बारे में कई सारी चीजें बताया हुआ है। अब तुम्हें सिर्फ किताब में क्या लिखा वो नहीं देखना, यूट्यूब खोलो, वहाँ पे क्या क्या इवेंट हुए थे उस इवेंट के बारे में सर्च करो और रियल स्टोरीज को देखो। कई सारे रियल स्टोरीज है, कई सारे लोगों ने कुछ बातें कहा है, अपना अपना ओपिनियंस है, कई सारी चीजें है जो उस इवेंट के ऊपर हुआ है। अब ये चीजें तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें जानना है, रियली फील करना है, उस मोमेंट के बारे में जीना है, उस पल को जी के देखना है, ना कि तुम बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। इस तरीके से क्या होगा ना, तुम अपना एसएसटी जो कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तुम उसे इंटरेस्टिंग बना रहे हो अपने इमेजिनेशन से और थोड़ा बहुत इंटरनेट का मदद लेके, ठीक है। अब तुम में से कई लोग मुझे कहोगे ये सब तो ठीक है, इमेजिनेशन, फीलिंग, ठीक है, बट जो आज का जो सीबीएसई का पैटर्न बदल गया एग्जाम का, लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, पता नहीं कौन सा बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फटी पर ये भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, करना क्या है। तो सुनो मेरी बात, कभी किसी के साथ डेट पे गए हो? मतलब अगर हाँ है ना आंसर, तो मुझे ये बताओ उस पल पे, उस मोमेंट पे जो जो तुम्हारे साथ हुआ है, छोटे से छोटा डिटेल तुम्हें पता होगा, राइट। लाइक उसके बाल, आंखें, लाइक पहला टच, कई सारी चीजें होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर कोई अगर क्वेश्चन पूछ देना तो तुम भाई आंसर छोड़ो, नॉवेल लिख दोगे, नॉवेल, ठीक है। मतलब फीलिंग्स इतना भरा भरा है भाई कि क्या ही बताया, है ना। अब यही चीज तो तुम्हें बस एसएसटी के साथ करना है। हर एक टॉपिक को फील करो, इमोशन लाओ टॉपिक्स के अंदर पे, इमेजिनेशन दो और टॉपिक्स तुम्हें समझ आने लगेगा। अब उसके बाद फर्क ये नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितना डिफिकल्ट है, कुछ भी पूछ दो भाई, हमने फील करा हुआ है, हमें हर एक चीज पता है। तुम पूछो भाई क्या पूछना है, एमसीक्यू पूछोगे, ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, कुछ भी पूछ दो, हम सबका आंसर दे देंगे। सीधी बात है, कोई बकवास नहीं करूंगा। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, आंसर यार दिल से आना चाहिए। और अगर मान लो तुमने मेरी बात सुनकर सोचना शुरू कर दिया कि हाँ अब तो आंसर भाई दिल से आएगा, जो भी लिखूंगा दिल से लिखूंगा, बट लिखूंगा कैसे भाई, एक तरीका तो बता दे। एसएसटी के अंदर में लिखना कैसा होता है? हाँ, गुड क्वेश्चन, इसी का आंसर देता है, ठीक है। एसएसटी के अंदर में तुम लिखोगे कैसे? देखो ब्रो, की पॉइंट्स का नाम सुना है तुमने? हाँ, हमें एसएसटी के अंदर में की पॉइंट्स को बस याद करना है एंड उसी की पॉइंट्स को इलैबोरेट करना है, और जितना हो सके बता के, मतलब डिपेंड ऑन की कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिख देना है। समझ नहीं आया होगा तुमको? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया था 2014 पे, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है,
ये बताना है हमें, ठीक है। अब इसका की पॉइंट बनाओ तुम पहले। लाइक देखो, पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, सोसाइटी के बीच एक इंक्लूसिविटी आता है। अब तुम्हें बस पता करना है कि ये वर्ड का मतलब क्या है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, सोसाइटी के जो अलग अलग सेगमेंट है, चाहे माइनॉरिटीज हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, कोई भी सेगमेंट का सोसाइटी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को तो पावर शेयरिंग कहते हैं ना। हम पावर को शेयर कर रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया। एंड देन सोशल हार्मनी, सोसाइटी के बीच हार्मनी होता है, ठीक है। थर्ड की पॉइंट, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ की पॉइंट, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब तुम पावर को बस सेंटर को नहीं देते हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हर किसी को बांट देते हो, यहाँ तक कि पंचायत को भी, ठीक है। एंड आखिरी, प्रिजर्व डेमोक्रेसी। ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि तुम याद करके रख सकते हो। एंड देन तुम इसी को अपने वर्ड्स पे डिटेल पे बता सकते हो। एग्जैक्ट जैसे मैंने यहाँ बताया, तो मैं हर एक टॉपिक जो भी है एसएसटी के अंदर पे, उन सब के ऊपर ऐसा ही की पॉइंट्स बनाना है। अगर हो सके इन फ्यूचर तो मैं जो एनिमेटेड वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर भी ऐसा ही की पॉइंट्स तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से भी करो। जब खुद से करोगे तो समझोगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग कहते हैं कि लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी मतलब एसएसटी के सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा लिखना होता है, ठीक है, 2-3 पन्ने भर के आने होते हैं। नहीं भाई, ऐसे की पॉइंट लेना और उन की पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना काफी है। मैं बता रहा हूँ तुमको। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कि तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक आज के समय में जहाँ इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है, सही सही टीचर्स है, वन शॉट लेक्चर्स दे रहे हैं। नहीं, सही में तुम मुझे ये बात पहले बताओ, इन सारे सवालों से पहले तुम्हें पास होना है, तुम्हें 95+ भी लाना है। एंड तुम एक्सपेक्ट करते हो जो किताब पढ़ के मैं ये सारी चीजें ला सकता हूँ ना, मैं वही नहीं पढ़ूंगा। मैं तो किसी का लेक्चर देख लूंगा, किसी का नोट्स पढ़ लूंगा, मतलब कुछ भी कर लूंगा, बस ये एनसीईआरटी को रीड नहीं करूंगा। अगर ये सोच के साथ बैठे हुए हो ना, तो भाई तुम दिक्कत पे हो। किसी के नोट्स, किसी के वीडियोस, कुछ भी देखो, बट यार एनसीईआरटी पढ़ो। बिना एनसीईआरटी को पढ़े अगर तुम एग्जाम हॉल पे बैठने जा रहे हो ना, तो तुम बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हो। तुम्हें इतना पता है कि आंसर, क्वेश्चन जो भी आएगा ना एग्जाम में, इसी किताब से आएगा, किसी भी कोने से कहीं से भी आ सकता है। तो अगर तुम एक बार बस रीड कर लो ना, तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर एक वर्ड को अंडरलाइन करो। मतलब जब तुम पढ़ने बैठते हो ना एनसीईआरटी, तो होता है ऐसा कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगने लगता है, बट तुम्हें बस रीड करना है, जितना हो सके समझने का ट्राई करना है। ऐसा समझो कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तुम्हें याद तो आएगा कि अच्छा ऐसा कुछ भी एक रिलेटेड टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ था, कुछ बना के लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर दिक्कत ये है कि मुझसे रीडिंग नहीं होता, मैं नहीं सकता, या फिर मुझे बोरिंग लगता है, तो मैं कहता हूँ तुम्हें, क्यों ना तुम यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस है, उन्हें ही देख देख के उनके साथ साथ ही रीडिंग करो। एटलीस्ट करो तो सही। लगभग मेरा 2 साल हो चुका, और ये बात मैं सबको कहता हूँ और तुम लोगों को भी कह रहा हूँ कि अगर तुम 10th पे हो या 12th पे हो या कहीं भी हो, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है, कुछ भी कह लो, बस यही है जो है, ठीक है। इसके बिना आप कुछ नहीं है। मतलब लिख के ले लो तुम। अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, कुछ भी, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, 70 से 80% तो मार्क्स आना पक्का है। अब बाकी आगे का है वो अलग बात है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट आज के वीडियो में मैं जितना बता रहा हूँ उतना जरूर करना। एंड आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नोट्स के बारे में। हाँ, आज के समय में तो पता है तुम्हें कि नोट्स मिल जाते हैं यार। मतलब सही होता है यार, मेहनत नहीं करना पड़ता। दूसरों का नोट या तो दोस्तों से ले लेंगे, या तो अपने क्रश से मांग लेंगे, या तो टीचर्स, या फिर इंटरनेट पे भरे भरे होते हैं, राइट। बट मेरी बात सुनो, वो जो अपने गंदे हैंडराइटिंग, अपने गंदे हाथों से लिख के जो मतलब नोट्स बनाया जाता है ना, उनका अलग ही मजा है भाई, वो अलग ही बकचोदी है। किसी को तुम्हारा हैंडराइटिंग समझ आए या ना आए, एग्जाम का जब आखिरी दिन होता है ना, तो वो नोट्स नहीं होते भाई, वो वर्ड्स होते हैं जो दिल तक जाता है, दिमाग छोड़ो, सीधा दिल तक जाता है और एग्जाम हॉल पे जाके निकलता है। तो डेफिनेटली नोट्स बनाओ यार, अपने हाथ से बनाओ, दूसरों से रेफरेंस लो, वेरी गुड। क्योंकि यार जल्दी जल्दी भी करना होता है, तो हाँ रेफरेंस लेना चाहिए, वीडियोस देखो, दूसरों का नोट्स भी यूज करो, बट अपने हाथ से जो नोट बनाओगे ना, वो अलग ही बकचोदी देगा, अलग ही वाइब देगा तुम्हें आखिरी दिन के लिए। लास्ट टाइम स्टडी कहता है ना। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम स्टडी होगा, तो नोट्स भी ऐसे ही होना है, की पॉइंट्स पे, ठीक है। मतलब एक चैप्टर का नोट्स ना बस 3-4 पन्नों पे आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ। अगर तुम्हें डाउट है कि कैसे बनाना होता है ऐसे छोटे नोट्स, क्रिप्स नोट्स, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके ऊपर, ठीक है। कमेंट कर दो अगर इसी के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो खैर इसी के साथ वीडियो करते खत्म। तुम्हारे इस क्लास 10th की जर्नी पे आज से और अभी से मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार कर दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एक लिटरली वीडियोस का सीरीज ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज का नाम तुम देना क्या होगा, मतलब खतरों के खिलाड़ी या फेयरलेस, कुछ भी, जिससे मैं तुम्हें तैयार करूंगा हर एक तरीके से, हर एक एंगल से, कि तो भाई साहब बोर्ड में फोड़ना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए बस फोड़ के आना है, ठीक है। इसी बात के साथ हो गया बहुत, अब लेते अलविदा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। एंड तुमसे बस इतना ही कहना है, थैंक यू, लव यू ऑल।